जी लोकेशन हम जी बिल्कुल एलओसी के करीब ही हैं। हमें लोकेशन नहीं बताएंगे सिक्योरिटी रीजंस की वजह से, लेकिन मैं आपको बता दूं जिस तरीके से बीएसएफ ने एक घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया है तो अलर्टनेस बीएसएफ की तरफ से बढ़ा दी गई। आप देख सकते हैं किस तरीके से एलओसीज के एरियाज में चौकसी बढ़ा दी गई, चप्पे चप्पे पे बीएसएफ की नजर है। और ये आप देख सकते हैं इस तरीके के एरियाज हैं जहां से घुसपैठ की कोशिश होती है। जब उस पार से फायरिंग होती है, जब क्रॉस बॉर्डर शेलिंग होती है तो उसमें चांसेस रहते हैं घुसपैठ के। तो अब जगह जगह पे इस तरीके के पोस्ट जो है वहां से निगरानी बढ़ा दी गई है और बीएसएफ की तरफ से हर एरिया में नजर है। उस पार जो है आर्मी की इंस्टॉलेशंस हैं। जैसा कि मैंने कहा कि मैं लोकेशन बताना नहीं चाहूंगा सिक्योरिटी रीजंस की वजह से, लेकिन दर्शकों को मैं दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके के इंतजाम रहते हैं, किस तरीके से बीएसएफ या आर्मी या बाकी जो सुरक्षा बल हैं किस तरीके से बॉर्डर एरियाज में तैनात रहते हैं और इनकी नजर हर तरफ से रहती है कि कहीं घुसपैठ की कोशिश ना हो। मैं आपको बता दूं कि ये जो माउंटेन्स हैं हम ज्यादा नहीं दिखाना चाहेंगे, इन माउंटेन्स के ऊपर भी बीएसएफ की पोस्ट्स हैं और पूरे इस एरिया में इनकी नजर है, यानी चप्पे चप्पे पे सुरक्षा बलों की नजर है। और ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सुरक्षा बल तैनात हैं, जहां पर भी बंकर बने हुए हैं वहां से हर तरफ से नजर रखी जा रही है। यानी किसी दर्रे से ये देख सकते हैं आप, मतलब मान लीजिए कि अगर यहाँ पे कहीं घुसपैठ की कोशिश हुई, यहाँ से कोई जाए ना, हर किसी की मूवमेंट को ट्रैक किया जाता है। यानी एक तरफ से अगर क्रॉस बॉर्डर शेलिंग हो रही है, क्रॉस बॉर्डर फायरिंग हो रही है, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी की तरफ से लगातार फायरिंग की जा रही है एलओसी के एरियाज में। मैं बताना चाहूंगा आपको कि जब भी फायरिंग होती है तो घुसपैठ की कोशिश हो सकती है, लेकिन उसको विफल करने के लिए अब बीएसएफ को जगह जगह पे तैनात कर दिया गया है, आर्मी जगह जगह पे तैनात है। यानी अब दो चीजों पे नजर रखी जा रही है, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी की तरफ से जो फायर आएगा उसको रिटाइलेट किया जा रहा है। अगर आर्टिलरी फायर आता है उस पर रिटाइलेशन होती है, लेकिन दूसरी तरफ से अगर कहीं पे भी किसी भी दर्रे में, किसी भी एरिया में, किसी भी माउंटेन पे ऐसी कोई इंफॉर्मेशन आए कि कहीं पे घुसपैठ की कोशिश हो सकती है या इंटेलिजेंस इनपुट्स हो, तो उसको विफल करने के लिए बीएसएफ और आर्मी जगह जगह पे लगी है। ये एक मिसाल है, जैसा कि मैंने कहा कि मैं एग्जैक्ट लोकेशन आपको नहीं बता सकता हूं सिक्योरिटी रीजन की वजह से, लेकिन ये इसी तरीके की चौकसी जगह जगह पे एलओसी के एरियाज में देखी जा रही है। देखिए बिल्कुल रात के दौरान ये कोशिश की गई और सुबह इस तरीके से बताया जा रहा है कि 7 जो है घुसपैठियों को मार गिराया गया है, जो अभी हालांकि ऑफिशियली कुछ और डिटेल्स भी आ जाएंगी। लेकिन यही मैं कह रहा हूं कि जब भी कहीं पे घुसपैठ की कोशिश होती है उसको विफल करने के लिए इस तरीके के इंतजाम होते हैं। जब यहाँ पे बीएसएफ के जवान चौकस हैं और आप देख सकते हैं बिल्कुल अलर्ट है, और इस माउंटेन के ऊपर भी कुछ बंकर्स हैं, इसी तरीके से जो भी इर्द गिर्द माउंटेन्स हैं उन पे जगह जगह पे बीएसएफ के पोस्ट है, आर्मी के पोस्ट है, आर्मी की इंस्टॉलेशन है और बीएसएफ की भी इंस्टॉलेशंस हैं। और एलओसी के पे पूरी नजर है। आप देख सकते हैं ये जो माउंटेन है इस पे पूरी नजर है जगह जगह पर बीएसएफ के जवानों की। ये देख सकते हैं आप, ये रिवर जो है ये एलओसी पे बहता है और लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार जाता है। आपको पता है इंडस वाटर ट्रीटी को जो कैंसिल किया गया, यही वो पानी है जिस पे बवाल मचा है, जिस पे पाकिस्तान को लग रहा है कि अगर ये पानी रुक गया या इसको डाइवर्ट किया गया तो वहां पे भारत की तरफ से इसे एक वेपन के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है और वहां पे खेत भी सूख सकते हैं या बिजली की पैदावार को रोका जा सकता है, जबकि भारत में इसका फायदा लिया जा सकता है। आप देख सकते हैं जहां पर एक तरफ से एलओसी पर आर पार फायरिंग और शेलिंग हो रही है, यानी पाकिस्तान आर्मी की तरफ से फायरिंग की जा रही है, इंडियन आर्मी की तरफ से रिटाइलेट किया जा रहा है, तनाव एलओसी पर बहुत ज्यादा है। वहीं दूसरी तरफ से कई जगहों पे इन्फिल्ट्रेशन की कोशिशें हो रही हैं। इन्फिल्ट्रेशन का एक अटेम्प्ट जो है बताया जा रहा है कि फॉइल कर दिया गया है खासतौर से सांबा एरिया में, लेकिन हर तरफ से एलओसी और इंटरनेशनल बॉर्डर पर चौकसी बढ़ा दी गई है। और आप देख सकते हैं, हालांकि मैं नहीं बताऊंगा कि लोकेशन कौन सी है, लेकिन ये आप देख सकते हैं किस तरीके की चौकसी बढ़ा दी गई है उन एरियाज में जहां पर एलओसी के एरियाज हैं या बॉर्डर एरियाज हैं। यहां पे बीएसएफ के जवान लगातार निगरानी कर रहे हैं, लगातार चौकसी बढ़ा रहे हैं। जितने भी पोस्ट्स बीएसएफ के हैं या उनकी जो पेट्रोलिंग की टीमें हैं वो लगातार जा रहे हैं जगह जगह पे। ये जो माउंटेन है इसके ऊपर भी बीएसएफ के पोस्ट हैं, इर्द गिर्द आर्मी की इंस्टॉलेशंस हैं, जो मैं लोकेशन बताना नहीं चाहूंगा सिक्योरिटी रीजंस की वजह से। लेकिन ये आप देख सकते हैं किस तरीके की चौकसी बढ़ती जा रही है ताकि कोई भी इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश ना हो, क्योंकि जब सीज फायर वायलेशन होती है या आर पार की फायरिंग या शेलिंग होती है तो उसमें घुसपैठ के भी चांसेस होते हैं। तो उसको विफल करने के लिए अब अलर्ट पे रख दिया गया है जगह जगह पर बीएसएफ को भी और आर्मी को भी। और आप देख सकते हैं जगह जगह पे बीएसएफ को तैनात कर दिया गया है। जहां पर भी बीएसएफ के जवान हैं उनको अलर्ट रहने के लिए कहा गया है, क्योंकि इस तरीके के एरियाज होते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये जो आप दरिया देख रहे हैं ये जहलिम बहता है और यही लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार जाता है और इर्द गिर्द काफी सारे दर्रे होते हैं, काफी सारे ऐसे एरियाज होते हैं जिसमें बहुत घने घने पेड़ होते हैं और वहां से इन्फिल्ट्रेशन की जो आगे से कोशिश होती है एलओसी
एलओसी के थ्रू और बाद में यहां से ही घुसपैठी आगे आ सकते हैं। तो हर जगह पे इसी तरीके की निगरानी रखी जा रही है, या कहीं अगर उस पार से यानी पाकिस्तान आर्मी की तरफ से अगर कोई फायर आता है तो उसको रिटाइलेट करने के लिए भी यहां पर बीएसएफ के जवान तैनात हैं। हालांकि अगर इन्फिल्ट्रेशन की बात करें तो काफी सारे इन्फिल्ट्रेशन के रूट्स उड़ी में भी हैं, कुपवारा में है, जगह जगह पे इन्फिल्ट्रेशन के रूट्स हैं, क्योंकि बर्फ पिघल चुकी है और इसी सीजन में ज्यादा इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश की जाती थी। लेकिन काफी टाइम से इन्फिल्ट्रेशन के रूट्स को बंद कर दिया गया था, फेंसिंग कर दी गई थी और इन्फिल्ट्रेट करना बहुत मुश्किल हो गया था। लेकिन जब फायरिंग जारी रहती है तो उसमें चांसेस रहते हैं इन्फिल्ट्रेटर्स को इन्फिल्ट्रेट करने की, तो उसको विफल बनाने के लिए बीएसएफ जगह जगह पे तैनात है। इंडियन आर्मी भी फ्रंट लाइन पे है और फ्रंट लाइन पे काफी जगहों पे बीएसएफ भी तैनात है, खासतौर से जो एलओसी के इर्द गिर्द के एरियाज है, चाहे वो कुपवारा हो, चाहे वो केरन करना, गुरेज, टंगडार या फिर उड़ी के एरियाज हों। मैं ये नहीं बताऊंगा कि मैं इस वक्त कहां पे हूं, लेकिन उसी एरिया में हूं जहां पर एलओसी के इर्द गिर्द फायरिंग हो रही है। ये देख सकते हैं आपके यहाँ पे अभी बादल छाए हुए हैं, लेकिन निगाहें जो हैं बीएसएफ की, ये आप ऊपर भी देख सकते हैं कि बीएसएफ किस तरीके से चौकसी बरत रही है। ये आप देख सकते हैं एक्सक्लूसिव विजुअल्स। हम लोकेशन नहीं बताना चाहेंगे हम कहां पे है, लेकिन इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। यानी हर तरफ से निगाह बीएसएफ की या आर्मी की हर माउंटेन पे है, हर साइड से है। यानी ये देख सकते हैं आप, अभी बादल छाए हुए हैं, अभी थोड़ी देर पहले बारिश हुई, लेकिन इसके इर्द गिर्द आप देख सकते हैं कि जितने भी माउंटेन्स हैं उनको बीएसएफ और इंडियन आर्मी ने कवर करके रखा है। यानी यहाँ से लगातार विजिल बढ़ा दिया गया है, काफ़ी जगहों पे सीसी कैमरास लगाए गए हैं, थर्मल कैमरास। थर्मल कैमरास का मतलब यह है कि अगर कहीं पे भी लग रहा है कि एलओसी के इर्द गिर्द कोई शख्स आ रहा है तो उसका जो बॉडी टेम्परेचर है उसको ये जो है रीड किया जाता है और थर्मल इमेजेस कैच हो जाती हैं कैमराज में। तो इस तरीके की आधुनिक टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। मैं अपने विजय से कहूँ कि थोड़ा सा यहाँ पे आए और एक चीज़ मैं दिखाने की कोशिश करूंगा थोड़ा पीछे जाके कि किस तरीके के बंकर काफ़ी जगहों पे बनाए गए। एक तो नॉर्मल से जिनमें मिट्टी होती है या जिनमें पत्थर सेंड होते हैं, अब इस तरीके के भी बंकर बनाए जाते हैं, यानी जिसमें पूरा यहाँ पे लोहे से एक जाली बनाई जाती है और उसके बीच में बहुत सारे पत्थर रखे जाते हैं। यानी अगर इस बंकर पे आप देख सकते हैं, अगर इस बंकर पे गोलियां भी आएंगी तो कोई असर नहीं होगा इन पत्थरों पे। अगर कोई शेल भी आएगा या कोई आर्टिलरी शेल भी आएगा तो इस पे ज़्यादा असर नहीं हो सकता। यानी कि बंकरों को भी आप एलओसी के